आई होप आप सबको स्क्रीन नजर आ रहा है। चलिए, एस्ट्रो वेदा हाउस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आचार्य विनय और इस यंत्र महिमा कोर्स के अंदर आज हमारा फर्स्ट डे है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक यंत्र होता क्या है, यंत्र कैसे काम किया जा सकता है, कैसे उसका मतलब क्या है। कई लोग ना यंत्र को ऐसा टूल समझते हैं कि बस जैसा हम अगर हमने यंत्र धारण कर लिया तो हमारा काम तुरंत बन जाएगा। लेकिन ये फिलॉसफी जो है यंत्र को लेकर के ये थोड़ी सी रॉन्ग है। आज हम इस मिसकंसेप्शन को दूर करेंगे। यंत्र काफी काफी समय से हिंदू फिलॉसफी के अंदर हिंदू लोग या सनातनी लोग जो हमारा इंडियन कल्चर इंडियन रिलीजन को फॉलो करते हैं वो इस यंत्रों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये यंत्र एक मिस्टिकल डायग्राम की तरह होता है जिसको हम वर्शिप के लिए या पूजा के लिए यूज करते आए हैं। यंत्र का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है मेडिटेशन के रूप में। जब यंत्र को हम यूज करते हैं तो हम एक्चुअल में अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। हम उस ये अकल्ट या जो हम ज्योतिष का हम इस्तेमाल करते हैं हिंदू एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के अंदर, तो यंत्र को बेसिकली मेडिटेशन के लिए निकाला गया था या बनाए गए थे ताकि व्यक्ति पहले के समय में क्या होता था, भगवान की मूर्ति सिस्टम नहीं होता था। बहुत समय पहले मूर्ति सिस्टम नहीं होता था, तो उस समय क्या होता है, यूनिवर्स की एनर्जीज को सिंक करने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत शोध करके बहुत प्रैक्टिस करके कुछ स्ट्रक्चर्स का कुछ डायग्राम्स का डेवलपमेंट किया जिस डायग्राम के सामने बैठ करके हम अपने को आपको समर्पित कर सकते हैं या हम उसकी पूजा कर सकते हैं। तो दैट वाज अ टूल ऑफ मेडिटेशन कि हम एक जगह बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम लें। तो ये एक तरीके का एक सिंबल है जो सिंबल एनर्जीज को सिंक करता है, एनर्जीज को कंसंट्रेट करता है। यंत्र जो है, यंत्र का बेसिक इस्तेमाल जो साधक लोग हैं वो अपनी मेडिटेशन के लिए करते हैं, पूजा के लिए करते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग या हम लोग कभी कभी मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ डायग्राम्स बने हैं, कुछ सिंबल्स बने हैं और उनके अंदर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। तो मंदिरों के अंदर बड़े बड़े मंत्र यंत्र स्थापित किए जाते थे, बनाए जाते थे। साधक लोग वहां पर जाते थे, बैठते थे, भगवान को की पूजा आराधना करते थे, वहां से कुछ एनर्जी सोक करके लेकर आते थे। तो यंत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका इस्तेमाल कोई साधक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी करता है। समय समय पर अलग अलग यंत्र निर्माण किए गए और उनका अलग अलग इस्तेमाल किया गया। अब हम देखेंगे कि जो यंत्र है, यंत्र को बनाया कैसे जा सकता है। यंत्र को बनाने के आज ये जो वर्कशॉप हम कंडक्ट करेंगे, ये कर रहे हैं, इस वर्कशॉप के अंदर हम यंत्र को पेपर बेस्ड बनाने का स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से भोजपत्र या सिंपल व्हाइट पेपर पर भी यंत्र को बनाया जा सकता है। जो ये यंत्र होते हैं, हम लोगों ने देखा भी है कि मेटल बेस्ड यंत्र भी होते हैं जो उसके अंदर कुछ एक डायग्राम सा बना होता है। एडवांटेज रहता है वी कैन नॉट कैरी दोस यंत्र विद अस। हम उसको एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन हम उन यंत्रा को कैरी नहीं कर सकते। कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक मेटल बेस्ड यंत्र लेकर आया और उस यंत्र को पूजा करके वो अपनी पॉकेट में लेके यूज कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ना इश्यू रहता है। इतना आसान नहीं रहता कि किसी मेटल बेस्ड यंत्रा को, हाँ ये अलग बात है कि उसके अंदर अगर हमारे पास वो यंत्र का साइज छोटा है तो वी कैन कैरी दोस यंत्र इन आवर पॉकेट, हम उसको अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेटल बेस्ड यंत्र का अपने पॉकेट में लेकर के यूज करना या गले में पहनना तो थोड़ा दिक्कत रहता है। तो ये वर्कशॉप इसलिए इफेक्टिव रहेगा लेवल होता है। तो ये जो यंत्र है जो हम वी आर टॉकिंग अबाउट, जिन यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ये यंत्र नंबर बेस्ड यंत्र होने वाले हैं। कुछ यंत्र ऐसे भी हैं जहां पर हम लोग कुछ हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ व्यंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोस्टली जो भी हम ग्रह बेस्ड यंत्र देखेंगे उसके अंदर हम नंबर्स को यूज करेंगे क्योंकि नंबर्स आर द प्योर एनर्जी। तो ये यंत्र आप हम जो इस वर्कशॉप में देखेंगे
वो हम भोजपत्र बेस्ड और व्हाइट पेपर बेस्ड यंत्र देखेंगे। अब इस यंत्र को बनाने के लिए लाल स्याही हो सकती है, रेड कलर का आप पेन ले सकते हैं, आप अष्टगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों के लिए शायद ये शब्द नया हो कि अष्टगंध, हालाँकि हम लोग पूजा में भगवान को तिलक लगाने के लिए अष्टगंध का इस्तेमाल अब काफ़ी समय से अपने घरों में करते आए हैं। लेकिन इसको बनाया कैसे जा सकता है? आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कुछ लकड़ी के पीसेस पड़े हुए हैं, एक साइड केसर पड़ा हुआ है, कस्तूरी पड़ी है, गोरोचन पड़ा हुआ है, गंगा जल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये किस तरीके से बनाया जाता है? आप आराम से ये सब सामान इकट्ठा करके किसी भी चंदन, सफेद चंदन की लकड़ी से इसको घिस करके, जैसे हम भगवान को लगाने के लिए टीका बनाते, सामान जहाँ भी मिलता है मार्केट में, आप वहां पर जाएंगे, आप वहां से अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो जो आइटम्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, आप उन आइटम्स को, उन चीजों को परचेज कर सकते हैं और घर में आकर के इसको घिस करके आराम से बना सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा अष्टगंध की एक शीशी खरीद लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि आप रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड इंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अनार की कलम का, पोमेग्रेनेट, जो अनार की कलम है वो भी पूजा के शॉप्स पे इजीली अवेलेबल होता है, आप उनको बताएंगे, बोलेंगे कि मुझे अनार की कलम चाहिए, वो आपको इजीली दे देंगे। लाल कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। घी इज अ मस्ट टू टेक थिंग्स। घी का दिया और अगरबत्ती और धूप बत्ती आपको किसी भी यंत्र को बनाते समय चाहिए ही चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे? पौराणिक कथाएं भी हैं, कुछ लोगों की मान्यताएं भी हैं कि जब भी हम घी का दिया जलाते हैं, तो कोई भी हम शुभ काम करते हैं या कोई भी हम रिलीजियस काम करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो हम दिए को एज अ साक्षी बनाते हैं कि अब भाई हम पूजा पाठ करते हैं, अब 10 लोगों के बीच में पूजा पाठ करेंगे या अलग से करेंगे, ये आपकी भी अपनी मर्जी है। तो जब भी हम अकेले में बैठते हैं, तो हमें एक साक्षी चाहिए होता है कि भाई मैंने पूजा की है, इसका कौन साक्षी बनेगा? तो घी का जो दिया होता है, देसी घी का, गाय के घी का, बड़े घी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि ये यंत्र जो है, ये कब बनाया जा सकता है? व्हेन टू मेक अ यंत्र। यंत्र को बनाने के लिए, किसी भी यंत्र की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम बहुत ऑस्पिशियस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि होली की नाइट, दिवाली नाइट, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कब होता है? जब भी हमारी अमावस आती है। अमावस के बाद जो चंद्रमा है, वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस समय को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता। शुक्ल पक्ष वह समय होता है जब अमावस के बाद चंद्रमा अपने पोजीशन को, अपने स्पेस को बढ़ाना शुरू कर देता है, अपने लाइटिंग स्पेस को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी होती है, अष्टमी से लेके पूर्णिमा का समय चंद्रमा काफी इफेक्टिव रहता है, उसकी एनर्जी काफी फुलफिल्ड रहती है और पूर्णिमा में तो चंद्रमा पूरी रोशनी फुल मून में होता ही है, पूरी एनर्जी होता ही है। नवरात्रि की नाइट्स को, ये नवरात्रि के टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी यंत्र साधना आपको करनी है, कोई भी यंत्र आपको मेक करना है, नवरात्रि के दिनों में आप कर सकते हो, नवरात्रि की राइट को आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है, किसी भी तरीके की साधना को करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और कुछ अलग कुछ ऑस्पिशियस डेज भी हम लेते हैं, जैसे कि मासिक हमारे हर मंथ की आप जानते हैं कि एक महाशिवरात्रि होती है, शिवरात्रि हर मंथ में शिवरात्रि होती है, वो भी एक ऑस्पिशियस डे होता है। इसके अलावा जब हम आगे यंत्र मेकिंग में देखेंगे कि मैरिज को सपोर्ट करने वाले जब ये यंत्र देखेंगे, तो हम उसकी एफिकेसी शिवरात्रि की रात से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो शिवरात्रि है या महाशिवरात्रि जो हमारे साल में आती है, उस दिन मैरिज में वाले जो यंत्र होते हैं वो बनाने के लिए काफी अच्छा टाइम रहता है। तो ये जो मैंने डेज दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं दिनों को बनाएंगे और दिनों को नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ यंत्र हमें बहुत अर्जेंसी में भी बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम समय का ऐसा वो नहीं देखते। अगर हमें अर्जेंसी है किसी काम को बनाने की, यंत्र को बनाने की, तो हम भगवान का नाम लेकर के यंत्र बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेज मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, जो आपको दिख रहे हैं, ये डेज इज मस्ट टू डू। इन डेज का तो आप इस्तेमाल करिए ही करिए।
यंत्र बनाने की, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ये अपने आप में सिद्ध दिन होते हैं। तो इसके अंदर आप यंत्र बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देके जाएँगे। अच्छा, दूसरी बात, कुछ यंत्र को लेकर बनाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं। वो भ्रांतियाँ क्या है कि भई यंत्र बनाते हैं तो नेगेटिव आपको एनर्जी आपको अटैक करती है, हमें पूरी प्रोटेक्शन के साथ यंत्र बनाना चाहिए। वो बात ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो यंत्र मेकिंग प्रोसेस हम फ़ॉलो अप करने जा रहे हैं, वो बहुत ही सात्विक प्रोसेस है। इसमें किसी भी तरीके के किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें, तो इस चीज़ को हम देखेंगे, इसको हम करे कांसेप्ट को समझेंगे, ठीक है? तो यंत्र को बनाने के लिए, यंत्र को स्थापित करने के लिए, उसको बनाते समय हम अपने इष्ट देवता का नाम ले सकते हैं, हम उनका ध्यान लगा सकते हैं, हम अपने कुल देवता का नाम ले सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति बोले जी मुझे अपना इष्ट देव नहीं पता, मुझे अपने कुल देवता नहीं पता, तो आप सीधा बहुत सिंपल तरीके से नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। जब ये होता है, ये प्रोसेस क्यों दिया गया है? ये हम अपने इष्ट देवता को का ध्यान लगाएँ, हम अपने कुल देवता का ध्यान लगाएँ, ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि जब भी हम यंत्र मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उससे पहले अगर हम अपने इष्ट देवता का या कुल देवता का नाम लेते हैं, तो वो इष्ट देवता या कुल देवता हमारे सराउंडिंग्स की एनर्जी को, हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे मन को शांत कर देते हैं, अपनी एनर्जीज के साथ इंक्लाइन कर देते हैं, सिंक कर देते हैं। तो जब भी आप यंत्र मेकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और भगवान का ध्यान करेंगे, आपके आस-पास की जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो यंत्र हम बनाते हैं, उसमें कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो हम जिनको हम पहन सकते हैं और कुछ यंत्र ऐसे हो सकते हैं जिनको हम अपने वॉल पे हैंग कर लें, अपने मंदिर के पास रख लें। तो आपको देखना चाहिए जब भी आपको मौका मिले या डेली बेसिस पे आप अपने यंत्र को घी का दिए की ऑफरिंग करें, धूप दिया दिखाएँ, ताकि उस आपके यंत्र की जो पॉजिटिवनेस है, वो मेंटेन्ड रहे। हम अपने पहले यंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट यंत्र दैट इज़ सूर्य यंत्र। अभी तक किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। या वी कैन टेक दैट क्वेरी एट द एंड ऑफ द सेशन, या हम अपने जब सब यंत्र कंप्लीट कर लेंगे, आप अपनी क्वेरी को नोट कर लीजिए। जब भी हम अपना यंत्र टाइम कंप्ली ये यंत्र प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे सारे, उसके बाद भी हम अपनी क्वेरीज़ को शूट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इन केस अगर कोई आई वांट टू एक्नॉलेज यू समथिंग, अगर हमारी मीटिंग स्टॉप होती है तो ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन अगेन। सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा ज्वाइन कर लें। वी आर स्टार्टिंग विद द आवर फर्स्ट यंत्र। हमारा पहले यंत्र को हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हिच इज सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है, उसको हम देखेंगे। सूर्य यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो कि सूर्य, पहले हमें समझ लेते हैं सूर्य किसका कारक है। सूर्य इज अ कारक ऑफ आवर एनर्जी, हमारी आत्मा का कारक। जब भी सूर्य की पोजीशन हमारे होरोस्कोप के अंदर सही नहीं होती, तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार भी कम हो जाता है। तो और ये ऊर्जा का संचार कम हो जाता है तो व्यक्ति का काम करने में मन नहीं लगता। इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। या कभी हमें, अगर हम किसी पंडित जी को दिखाएं या हम खुद भी अपनी कुंडली देखें, तो हम देखते हैं कि अगर सूर्य की पोजीशन हमारी कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में है, तब भी हमारा सूर्य कमजोर माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य एनर्जी का देवता है और 6, 8, 12 को जनरली कुंडली के अंदर अच्छा भाव नहीं माना जाता। यहाँ से इसको थोड़ा-सा नेगेटिव समझा जाता है, उसके अलग-अलग कारण हैं। तो अगर सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में सही नहीं है, या आपका सूर्य 6, 8, 12 में है, या आपके लोशु ग्रिड में या न्यूमेरोस्कोप के अंदर 1 नंबर इज़ मिसिंग। कई लोग मैं जानता नहीं हूँ आप लोगों में से कितने लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, लेकिन एक ना लोशु ग्रिड बनाया जाता है। तो वो लोशु ग्रिड में क्या होता है, नंबर्स की पोजीशनिंग होती है, और अगर उस लोशु ग्रिड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमरोस्कोप क्या होता है। आई विल टेल एट द एंड ऑफ द क्लास, मैं उसको समझाऊंगा आपको। तो न्यूमरोस्कोप के अंदर अगर आपका एक नंबर मिस है, यानी लोशु ग्रिड में अगर आपका एक नंबर मिस है, तो यानी कि आपको सूर्य की एनर्जी आपके पास थोड़ी कम रहेगी। तो इसके अलावा सूर्य यंत्र का इस्तेमाल सोसाइटी में, आपके सोशल सर्कल में फेम को पाने के लिए भी किया जाता है।
कि सूर्य अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो आप देखेंगे वो व्यक्ति को समाज में काफी इज्जत मिलती है। तो सोसाइटी के अंदर इज्जत पाने के लिए कई बार सन फादर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं होता, या उस रिलेशन में कुछ ओपिनियन डिफरेंस रहते हैं, तब भी आप इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका रिलेशन आपके फादर के साथ अच्छा रहे, क्योंकि सूर्य हमारे पिता का कारक होता है। इसके अलावा आपके सोशल सर्कल में आपको अपना कोई काम बनाना है, कोई काम आपको निकालना है, तो उसके लिए भी आप सूर्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने इस सूर्य यंत्र को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बोला आपको कि जो सूर्य है वो आत्मा का कारक है, एनर्जी का कारक है। तो अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होती है या उसको बार बार बीमार पड़ जाता है किसी वजह से, तो उस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भी आप सूर्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इम्यूनिटी इश्यूज को रिजॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है। अब देखें तो ये सूर्य यंत्र दिखता कैसे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो पीछे आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में भोजपत्र का इस्तेमाल किया गया है, और डेट यंत्र इज प्योरली बेस्ड ऑन अ नंबर। आप देख सकते हैं 618753 294, ये अंक इस बॉक्स में लिखा हुआ है। बॉक्स आप रेक्टेंगल शेप का भी बना सकते हैं और स्क्वायर शेप का भी बना सकते हैं। ये जो शेप है ये 3x3 की शेप है और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। आप चाहे तो अनार की कलम से अष्टगंध का इस्तेमाल करके भी ये बॉक्स बना सकते हैं, या आप सिंपली रेड पेन का इस्तेमाल करके भी ये यंत्र बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाते समय आप अब देखिए स्टेप्स समझिए। जब हमने यंत्र को बनाना शुरू किया, उससे पहले हमने अपने इष्ट देवता का ध्यान लगाया, हमने अपने कुल देवता का ध्यान लगाया, या हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया, ताकि हमारी ऑरा जो है, हमारी जो एनर्जी है, वो क्लीन हो जाए, वो साफ हो जाए। उसके साथ जब हम यंत्र बनाना शुरू करेंगे, तो जिस भी ग्रह का हम यंत्र बना रहे हैं, उस ग्रह के बीज मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। जैसे सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ओम सह सूर्याय नमः, या ओम घृ सूर्याय नमः। ये दो मंत्र हैं, इस सूर्य यंत्र को बनाते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या जब आप इस यंत्र को बना लें, उसके बाद यंत्र को सामने रखकर कम से कम एक माला, मिनिमम एक माला, अदरवाइज आपकी श्रद्धा के अनुसार आप अपने मन में एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं कि मैं इस यंत्र की स्थापना के लिए 5 माला जाप करूंगा, 7 माला जाप करूंगा, या 11 माला जाप करूंगा। एक माला के अंदर 108 बार आपको यंत्र इस मंत्र का जाप करना होता है। तो आप ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः या ओम घृ सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं। यंत्र को आप कब बनाएंगे? यंत्र को अगर आपने जो भी मैंने अच्छे दिन आपने सिलेक्ट किए, उसमें से अगर कोई दिन अच्छा दिन संडे के दिन पड़ रहा है, उस संडे के दिन में सूर्य की होरा में आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई सूर्य की होरा को डिसाइड कैसे किया जाए कि सूर्य की होरा कौन सी होरा सूर्य की है। होरा क्या होता है? होरा एक पूरे दिन का एक ऐसा समय होता है जिस समय में सूर्य इफेक्टिव होता है, सूर्य की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। तो ये होरा का समय आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये मैं आपको बहुत जल्दी समझाऊंगा। यंत्र को आप अ, ये यंत्र का इस्तेमाल करके ना आपके चेहरे पे तेज आए। तेज क्यों आएगा? क्योंकि जो सूर्य है वो एनर्जी का कारक होता है, जब आपके एनर्जी ज्यादा होगी तो आप चमकेंगे। और सूर्य इज ऑल्सो अ ब्राइटेस्ट स्टार नियर टू अस। ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हमारे नियर, हमारे सबसे पास है। तो इसकी एनर्जी से, इसकी एनर्जी को सोख करके हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व का भी विकास होता है। आई होप आपको सूर्य यंत्र के बारे में सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सूर्य यंत्र को मैं फिर से बता देता हूँ। पहले खाने में 6, दूसरे खाने में 1, फिर 8, 7, 5, 3, 2, 9, 4। बहुत आसानी से बनेगा। सिर्फ आपको 3x3 का स्क्वायर बॉक्स बनाना है और ये नंबर लिखने हैं, और जब आप इस यंत्र को बना रहे होंगे आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर सेकंड यंत्र, दैट इज चंद्र यंत्र। चंद्र यंत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मून की पोजीशन हमारी कुंडली में अच्छी नहीं होगी, मान लीजिए आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं या किसी पंडित जी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पंडित जी हम मुझे मेरी पत्री देखिए, और पंडित जी बोलते हैं भी आपका तो चंद्रमा वीक है, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। चंद्र यंत्र का निर्माण कीजिए, भगवान चंद्रमा की का ध्यान लगाइए।
चंद्रमा की पोजीशन खराब कब मानी जाएगी? जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो, तब आप चंद्रमा की पोजीशन को खराब मान सकते हैं। या आपके लोशो ग्रिड में, न्यूमेरोस्कोप में 2 नंबर एब्सेंट हो, मिसिंग हो, तब भी आपका चंद्रमा वीक माना जाएगा। चंद्रमा के वीक होने से प्रॉब्लम क्या होती है? चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारे मन में आने वाले विचारों का भी कारक होता है, हमारे मन की शांति का भी कारक होता है। जब व्यक्ति का चंद्रमा वीक होता है या कमजोर पड़ जाता है, तो व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उसके मन में नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हमारे सामने